नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, संविधान का स्रोत। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान का जो निर्माण किया गया उसमें जो भी पद्धति अपनाई गई है, उसमें जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, वह सभी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। लेकिन उसके कुछ भाग जो हैं अन्य देशों से भी वह लिया गया है। तो चलिए कौन कौन से देश से क्या क्या उसमें नियम लिए गए हैं, उन सभी को आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, तो संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि भारत में एक संसद होगा और उसी के द्वारा शासन किया जाएगा, यह ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद विधि का शासन, उसके बाद मंत्रिमंडलीय प्रणाली, यानी कि एक मंत्रिमंडल होगा, उसमें किस तरह मंत्रियों का चयन होगा, ये सभी जो है ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद एकल नागरिकता, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद द्विसदनीय प्रणाली, यानी कि भारत में शासन व्यवस्था दो का जो संसद होगा वो दो सदन का होगा, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा है। तो यह भी व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद विधायी प्रक्रिया, यानी कोई भी नियम कानून बनाना है या कोई विधेयक लाना है, कोई प्रस्ताव उसमें पास करना है, तो उसके लिए किस कौन कौन सी विधायी प्रक्रिया होगी, और साथ ही साथ उसमें जो संसद या उसके जो विधायक होंगे उसको कौन कौन से अधिकार, विशेष अधिकार मिला हुआ, ये सभी प्रक्रिया हम लोग कहाँ से, ब्रिटेन से अपनाए हैं। उसके बाद परमाधिकार लेख, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। और कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सभी क्या है, बराबर हैं, यह भी प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये सभी प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं अमेरिका से, कि अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो सबसे पहले उद्देशिका का विचार, यानी कि प्रस्तावना का विचार, यानी कि भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना होगा, इसका विचार जो है सर्वप्रथम जो आया है वह कहाँ से आया, अमेरिका से ही आया है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि कोई भी कोर्ट अगर कोई फैसला कर दिया है तो उस फैसला को फिर से वह रिव्यू करेगा, यह भी व्यवस्था जो है, यह प्रणाली कहाँ से अपनाया गया, अमेरिका से। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कोई कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या भी कोई तरह का कोर्ट हो, वो अपने आप में क्या है, स्वतंत्र होगा, यानी कि उस पर संसद का कोई भी दबाव नहीं होगा। तो इस तरह का प्रणाली भी अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद मूल अधिकार, यानी कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको कौन कौन से मूल अधिकार मिले हैं, ये सभी, इसका भी प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति अगर कोई गलत काम करता है, देश के विरोध करता है, तो उसे किस तरह से हटाया जाएगा, ये सभी का प्रावधान जो है अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद एससी और एचसी के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध, यह भी अमेरिका से लिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उसे किस तरह से हटाया जाएगा, अगर उनसे कोई गलती होती है तो उसे अपने पद से किस तरह हटाया जाएगा, इन सभी की का जो प्रक्रिया अपनाया गया हुआ वो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि हमारे देश में सबसे ऊपर संविधान को रखा गया और यह प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया। उसके बाद वित्तीय आपात, इसका भी प्रावधान लिया गया है अमेरिका से। आगे हम लोग बात करें आयरलैंड से। आयरलैंड से कौन कौन सा प्रावधान लिया गया, तो सबसे पहले लिया गया डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यानी कि हमारे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह होगा, उसमें कौन कौन भाग लेगा, इन सभी का प्रावधान जो लिया गया वो आयरलैंड से लिया गया। उसके बाद राज्यसभा में कुछ सदस्यों का मनोनयन, यानी कि जैसा कि जानते हैं हम लोग कि लोकसभा में कुछ सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और कुछ राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो यह भी व्यवस्था, यानी कि राज्यसभा में जो कुछ सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, जो विज्ञान कला क्षेत्र में जो निपुण होते हैं उन सभी को, यानी कि जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं, उन सभी को क्या किया जाता है, राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और यह व्यवस्था जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन क्या क्या लिया गया है, तो सबसे पहले संयुक्त बैठक, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग अरेंजमेंट जो होता किया जाता है, यानी कि लोकसभा जब कोई ऐसा मुद्दा हो जिसे लोकसभा पास कर दे और राज्यसभा पास ना करे, या राज्यसभा पास कर दे और लोकसभा पास ना करे लेकिन वह देश के लिए ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में जो है वो दोनों, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को एक संयुक्त मीटिंग किया जाता है, उसी को हम लोग संयुक्त बैठक बोलते हैं। और इस तरह की व्यवस्था जो हमारे संविधान में कहाँ से आया, ऑस्ट्रेलिया से आया है। उसके बाद उद्देशिका की भाषा, यानी कि प्रस्तावना की भाषा, यह कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया था, अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद आगे जो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, क्या लिया गया, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी कोई भी नागरिक कहीं भी जो है व्यापार अपना कर सकता है, यानी कि व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दी गई है उन्हें।
यह भी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद समवर्ती सूची, यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची यानी ये सूची क्या होगा कि तो जो हमारे केंद्र सरकार होते हैं और राज्य सरकार होते हैं उनके बीच जो है शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और उसके बंटवारा करने के लिए वहाँ पे सूची बनाया गया है, जिसमें कि दो सूची जो है वो 3 तरह का होता है, एक संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार को भी है, लेकिन एक ही विषय पे अगर दोनों कानून बनाते हैं तो उस कंडीशन में जो है केंद्र सरकार का जो कानून होगा वह मान्य होगा, यानी राज्य सरकार का उसमें कानून मान्य नहीं होगा। तो यह भी जो व्यवस्था किया गया यानी कि समवर्ती सूची का व्यवस्था जो प्रणाली लिया गया है अपने संविधान में, वह कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद केंद्र व राज्य के बीच संबंध किस तरह का होगा, उनके बीच किस तरह का शक्तियों का विभाजन रहेगा, यह वही व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही अपनाया गया है। आगे हम लोग बात करें जापान से। जापान से क्या अपनाया गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका जो ये अपनाया गया है जापान के संविधान से। और आगे हम लोग बात करें दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लाया गया है? तो संविधान का संशोधन, यानी कि अगर संविधान में समय के अनुसार जो है कई सारी चीज़ें बदलती है तो उस कंडीशन में अगर संविधान में कोई संशोधन करने की ज़रूरत होती है तो यह संशोधन किस तरह से किया जाएगा, इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यह सभी प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आगे बात करें राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि जो लोकसभा होते हैं उसी तरह एक राज्यसभा, जैसे कि हमारे देश में 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, संसद के 2 सदन। तो उसमें से जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का निर्वाचन किस तरह से होगा, यानी उसका चुनाव कैसे करेंगे, इसका जो प्रावधान लिया गया वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं सोवियत संघ या रूस भी कह सकते हैं, जो वर्तमान में रूस बन गया है। पहले सोवियत संघ था, 1991 से पहले वह सोवियत संघ था और 1991 में वह टूट कर जो है 15 देशों में टूट गया और उनमें से जो सबसे बड़ा देश बचा हुआ रूस है। तो रूस के संविधान से क्या लिया गया? तो मूल कर्तव्य, यानी कि हमारे जो देश के जो भी नागरिक हैं उन्हें मूल अधिकार तो दे दिया गया है कि सरकार उन्हें क्या क्या अधिकार दिया है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें सभी नागरिकों का कुछ मूल कर्तव्य भी होता है। तो यह मूल कर्तव्य का जो प्रावधान लिया गया हमारे देश संविधान में वह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। आगे हम लोग बात करें तो प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो प्रावधान किया गया यह भी हमारे संविधान में जो है वो सोवियत संघ के संविधान से ही लाया गया है। आगे हम लोग बात करें तो जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? तो यहाँ के संविधान से लिया गया है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मूल अधिकार संबंधी शक्तियाँ, यानी कि जब हमारे देश में कोई इमरजेंसी लगती है तो उस समय राष्ट्रपति को जो मूल अधिकार संबंधी जो शक्ति दी गई, यानी कि वह क्या कर सकती है? हमारे मूल अधिकार को उस समय रोक लगा सकती है। तो उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति को विशेष शक्ति दी गई है, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात और है कि जर्मनी के संविधान को हम लोग वाइमर भी कहते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग बात करें कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे कनाडा के संविधान से तो संघीय व्यवस्था, हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था है यानी कि संघ सरकार जिस तरह है, संघ सरकार की व्यवस्था कहाँ से ली गई? कनाडा के संविधान से। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति का भी प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से, और उसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी का परामर्शी न्याय निर्णय, इसका भी प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से। उसके बाद केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, यह भी प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी कि कोई ऐसा विषय, सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं अवशिष्ट शक्ति क्या होती है। जैसे कि केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा किया गया तो उसके लिए सूची का प्रयोग किया, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उस समय जितने भी विषय थे उन सभी को क्या किया कि इन तीनों सूचियों में क्या किया दिया, बांट दिया गया। लेकिन भविष्य में कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जो कि ना तो संघ सूची में हो, ना राज्य सूची में हो और ना ही समवर्ती सूची में हो, तो उसे जो है वो उसके ऊपर जो कोई अगर कानून बनाएगा तो वह केंद्र सरकार बनाएगी, तो उसे ही अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखा जाएगा, यानी कि उसे अवशिष्ट सूची बोल सकते हैं। यानी भविष्य में जैसे ही टाइम चेंज होता है, समय के अनुसार जो है बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, तो उस कंडीशन में जो है अगर कोई ऐसा विषय आ जाए जो कि ना तो संघ सूची से बिलोंग करे, ना राज्य सूची से, ना ही समवर्ती सूची से, तो उस कंडीशन में उससे अवशिष्ट सूची के अंदर रखा जाएगा और उस पर जो कानून या नियम जो भी बनाने का अधिकार होगा वह केंद्र सरकार का होगा। तो इस तरह का जो प्रावधान लिया गया यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे हम लोग बात करें फ्रांस से। तो फ्रांस से क्या क्या प्रावधान लिया गया हमारे संविधान में? तो गणतंत्रात्मक और जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता दिया गया है और समता और बंधुता का जो आदर्श लाया गया है, यह हमारे संविधान में जो है फ्रांस के संविधान से लाया गया है। तो ये
जो कुछ महत्वपूर्ण संविधान के स्रोत थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे, और दोस्तों के साथ अपना शेयर भी कर दें एक बार। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।